हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी सर फरहाद और ये है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स सर्च। और आज मैं आप लोगों को एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ाऊंगा और वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ए एंड अ डिस्टेंस x ऑन द लाइन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इस पे एक डिटेल वीडियो अपलोड किए हैं, वो आप लोग देख सकते हो। और आज हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैलकुलेट करने के लिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स वाई सिस्टम है, इसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और वाई एक्सिस के एलॉन्ग लेट सपोज आपने एक डाइपोल को क्या कर दिया, रख दिया यहाँ पे। दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसकी जो डिस्टेंस है वो है आपके पास डिस्टेंस डी। दिस इज द डिस्टेंस डी। और यहाँ पे आपने एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट को आपने ए कहा और चार्ज से पॉइंट ए तक का जो फासला है वो है फासला आर, और नेगेटिव चार्ज से पॉइंट ए तक का फासला वो भी आर है, और डाइपोल के सेंटर से पॉइंट ए तक का फासला वो है एक्स। और ये आर वाई एक्सिस के साथ थीटा बनाता है और ये आर भी वाई एक्सिस के साथ थीटा बनाता है। ये आर जो है ये सेम है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो भी लाइन आप लेते हो वहां पे दोनों चार्जेस से फासला जो है वो सेम आएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे कहते हैं? ये डाइपोल जो है इसकी सेंट्रल लाइन पर से इसकी सेंटर पर से जो लाइन परपेंडिकुलरली पास होता है जो कि डी को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करता है, डी बाई टू और डी बाई टू, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ इस पॉइंट ए पर हम क्या मालूम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको मालूम करने के लिए पहले एक आपके पास पॉइंट ए पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की रेडियली आउटवर्ड है और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड है। तो अगर हम यहाँ पे पैर से एक वाई लाइन को ड्रा करते हैं पॉइंट ए पर यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये एंगल बनाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज वाई के साथ ये एंगल बनाएगा। ये y के साथ मैंने एंगल क्यों लिया, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल हम बराबर लिख सकते हैं। ये देखिए ये लाइन और ये लाइन और इस तरह एक लाइन, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर। जब ये दोनों एंगल बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर है। इस तरह हम एंगल एक्स एक्सिस के साथ नहीं लेंगे बल्कि वाई एक्सिस के साथ। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि वाई जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, इसकी दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दिस इज, और एक कंपोनेंट एलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस है। इसको हम कहते हैं ई पॉजिटिव एक्स और इसको हम कहेंगे ई पॉजिटिव वाई। और इस तरह नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके भी दो लाइन है, एक एलॉन्ग नेगेटिव x और एक एलॉन्ग नेगेटिव y। जो एलॉन्ग नेगेटिव y है इसको हम कहेंगे ई नेगेटिव y और इसको हम कहेंगे जो एलॉन्ग नेगेटिव x है ई नेगेटिव x। ई नेगेटिव x मतलब कि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी x डायरेक्शन में। ई पॉजिटिव x मतलब कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव x डायरेक्शन में। ई पॉजिटिव y का मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी y डायरेक्शन में, और ई नेगेटिव y का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इन y डायरेक्शन। तो यहाँ पे ई एक्स जो है ये ई पॉजिटिव एक्स ये ई पॉजिटिव साइन थीटा के बराबर है और ई पॉजिटिव वाई जो है ये ई पॉजिटिव कास थीटा के बराबर है। इस तरह ई नेगेटिव वाई जो है ये ई नेगेटिव कास थीटा के बराबर है और ई नेगेटिव एक्स जो है ये ई नेगेटिव साइन थीटा के बराबर है। मतलब ये हुआ कि एक्स कंपोनेंट को हम साइन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और वाई कंपोनेंट को हम कास थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। यह एक्चुअल तो ऐसा होता है कि y कंपोनेंट को साइन थीटा से और x कंपोनेंट को cos थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि थीटा y के साथ बना है तो इस तरह ये जो है उल्ट हो जाएंगे, y को cos थीटा से और x को साइन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम ई वाई
सॉरी ई एक्स को मालूम करेंगे। ई एक्स मतलब कि एक्स डायरेक्शन में टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो किसके बराबर होगा, ये ई एक्स ड्यू टू पॉजिटिव और प्लस ई एक्स ड्यू टू नेगेटिव। तो इस तरह ये ई एक्स इन एक्स डायरेक्शन दिस विल बी इक्वल टू ई एक्स की जगह साइन थीटा, तो ई साइन थीटा ड्यू टू पॉजिटिव और प्लस माइनस ई साइन थीटा ड्यू टू नेगेटिव। ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट है, तो इसको नेगेटिव होना चाहिए और ये जीरो हो जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हुआ, जीरो। तो एक्स डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, लेकिन वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में हम ई वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ई वाई पॉजिटिव और प्लस ई वाई नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। मतलब कि ई वाई दिस इज इक्वल टू ई वाई पॉजिटिव किसके बराबर है, ई कॉस ऑफ थीटा पॉजिटिव और प्लस ई कॉस ऑफ थीटा नेगेटिव। यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाई में है, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इन सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो ई वाई है दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हम 1 आवर ऑफ या के क्यों डिवाइड बाई आर स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ थीटा लिखेंगे और प्लस के क्यों आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ थीटा, मतलब कि ई की वैल्यू पुट करें के क्यों डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इस तरह आपके पास जो ई वाई है दिस विल बी इक्वल टू 2k क्यों डिवाइड बाई आर स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करना है और cos थीटा की वैल्यू पुट करना है, ये दो वैल्यू पुट करने हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे ये r है, ये x है और ये d/2 है और ये 90 है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें x जो है बेस है, d/2 परपेंडिकुलर है और r जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो हम लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। और ऐसे r भी हम मालूम कर सकते हैं और r जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर पावर स्क्वायर रूट की जगह 1/2 भी आप लिख सकते हो। और cos थीटा जो है ये बेस बाई हाइपोटेन्यूज के बराबर है। बेस यहाँ पे चूंकि x है और हाइपोटेन्यूज जो है सॉरी बेस जो है वो d/2 है ये वाला और हाइपोटेन्यूज जो है वो r है। तो मतलब ये हुआ कि cos ऑफ थीटा जो है दिस विल बी इक्वल टू d/2r, ये cos ऑफ थीटा की वैल्यू हुआ। तो अब अगर इन वैल्यू को आप पुट करते हैं तो ई वाई विल बी इक्वल टू 2k क्यों डिवाइडेड बाई r स्क्वायर की जगह ये x स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर, इस तरह हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा की जगह d डिवाइडेड बाई 2r हो जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा मतलब कि k क्यों डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई d डिवाइड बाई r। आप स्टेप बाय स्टेप लेके मैं यहाँ पे एक स्टेप में सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे देखे r और r की वैल्यू जो है वो ये है, तो मतलब हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर पावर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग इसको कि ये क्यों डी यहाँ पे लेके दिस इज दी क्यों डी डिवाइडेड बाई ये देखे एक्स स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे होल पावर 1 है और यहाँ पे होल पावर 1/2 है। तो बेस को एक ले ले और पावर को आपस में जमा कर ले तो आपके पास आ जाएगा कि क्यों डी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर होल पावर 1 प्लस 1/2 से क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। और इस तरह इस क्यू डी की जगह क्या लेके P लेके डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे दिस इज दी K। तो मतलब कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है EY ये K into P डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर into होल पावर 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब हम इसमें जो ये वाला टर्म है इसको हम बाइनॉमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपेंड करेंगे और इस पे ये
कंडीशन लिखेंगे कि x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन d, तो हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है y डायरेक्शन में वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से मिल जाएगा एज अ पॉइंट चार्ज। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से एज अ पॉइंट चार्ज बनाने के लिए हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे कि x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन d। लेकिन इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हमने इस टर्म को बाइनॉमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपेंड करना है। तो देखिए इस टर्म को बाइनॉमियल थ्योरम के थ्रू क्या करना है, एक्सपेंड। तो बाइनॉमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपेंड करने से पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, ये टर्म को, इस टर्म को देखे इसको हम 1 और x स्क्वायर प्लस d बाई 2 होल स्क्वायर और पावर 3 बाई 2 टर्म जो है ये टर्म, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 और ये x स्क्वायर को अगर हम कॉमन करते हैं तो ये x स्क्वायर n2 यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस d डिवाइड बाई 2x होल स्क्वायर आ जाएगा n2 होल 3 बाई 2 होल पावर 3 बाई 2। ये देखें x स्क्वायर को कॉमन करने से यहाँ पे 1 और प्लस d बाई 2 के साथ चूंकि x नहीं है, x स्क्वायर नहीं है तो ये तकसीम हो जाएगा x स्क्वायर पर, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर मैंने नहीं पुट किया क्योंकि होल स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, तो ये यहाँ पे हम x लगाते हैं n2 होल पावर 3 बाई 2। अब हम क्या करेंगे कि 1 और x स्क्वायर प्लस d बाई 2 होल स्क्वायर पावर 3 डिवाइड बाई 2 दिस इज इक्वल टू, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर पर 3 बाई 2 पावर लेने से, अलग पावर लेने से ये 2 बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये इस तरह हो जाएगा x पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी x पे हमें मिल जाएगा x क्यूब इनटू 1 प्लस d बाई 2x होल पावर 2 एंड टू होल पावर 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और इस टर्म को ऊपर ले जाने से ये टर्म किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस क्यूब एंड टू 1 प्लस डी डिवाइड बाई 2x ये होल स्क्वायर एंड टू पावर होल पावर 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। इस टर्म को ऊपर ले जाने से पावर माइनस और ये पावर भी माइनस। तो मतलब ये हुआ कि आपके पास जो टर्म है कि 1 और x स्क्वायर प्लस d बाई 2 होल स्क्वायर पावर 3 बाई 2 ये किसके बराबर है, ये x पावर माइनस 3 इनटू 1 प्लस d डिवाइड बाई 2x होल स्क्वायर और होल पावर माइनस 3 बाई 2 के बराबर है। ओके अब ये टर्म इसके बराबर हुआ, ये टर्म इसके बराबर हुआ। इस टर्म को हमने एक्सपेंड करना है बाइनॉमियल थ्योरम के थ्रू। तो बाइनॉमियल थ्योरम क्या है, बाइनॉमियल थ्योरम है कि 1 प्लस x पावर होल पावर n दिस इज इक्वल टू 1 प्लस nx डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस n into n माइनस 1 into x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। दिस इज द बाइनॉमियल थ्योरम। अब ये देखें यहाँ पे x स्क्वायर प्लस d बाई 2 होल स्क्वायर 1 आवर पावर 3 बाई 2 ये बराबर हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा x माइनस क्यूब एंड टू 1 प्लस d डिवाइड बाई 2x होल स्क्वायर एंड टू माइनस 3 बाई 2 और ये बराबर हो जाएगा, अब इसको थोड़ा सा नोट कर ले, और ये किसके बराबर हो जाएगा, देखे अब देखे ये बराबर हो जाएगा x क्यूब खुद लेके n2 1 भी लेके 1 हो जाएगा और प्लस ये देखे 1 एंड 1 प्लस और प्लस यहाँ पे n है, पावर को ज़रब में जो है हम लेते हैं, तो यहाँ पे n जो है ये क्या है माइनस 3 बाई 2, तो यहाँ पे माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा n2, फिर क्या है x है और यहाँ पे x क्या है d बाई 2 x होल स्क्वायर, तो ये d बाई 2 x होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये दूसरा टर्म n क्या है माइनस 3 बाई 2 n2, फिर n क्या है माइनस 3 बाई 2 माइनस 1 n2 x क्या है d बाई 2 x होल स्क्वायर और होल पावर 2। इस तरह हो जाएगा, एक तो स्क्वायर खुद है s पे, एक स्क्वायर s की वजह से आएगा डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और प्लस इस तरह क्यूब वाला टर्म, फोर्थ पावर वाला टर्म, फिफ्थ पावर वाला टर्म एंड सो ऑन, ये एक्सपेंड हो जाएगा। यहाँ पे हम ये कहेंगे
कि अगर यहाँ पे x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन d वाला कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन d या d इज़ वेरी वेरी लेस देन x, तो यहाँ पे जो टर्म है ये देखे d बाई x, ये d वेरी वेरी स्मॉल है, x वेरी वेरी लार्ज है, तो वेरी वेरी स्मॉल को वेरी वेरी लार्ज पर डिवाइड करने से वेरी वेरी स्मॉल टर्म हमें मिलेगा, और वेरी वेरी स्मॉल टर्म की स्क्वायर लेने से हमें और भी जो है अप्रॉक्सीमेट जीरो के मिल जाएगा। तो इस टर्म को जीरो करते हैं, इस तरह ये भी वेरी वेरी स्मॉल और स्क्वायर वेरी वेरी स्मॉल और उसका स्क्वायर वेरी वेरी स्मॉल, ये भी जीरो। तो इस तरह हम इनमें जो टर्म है उसको हम जीरो के बराबर लेंगे, और अगर हम इन तमाम टर्म को जीरो के बराबर पुट करते हैं बाई अप्लाइंग दिस कंडीशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें ये मिल जाएगा कि 1 आवर x स्क्वायर प्लस d बाई 2 होल स्क्वायर पावर 3/2, दिस इज इक्वल टू एक्सपेंशन से हमें क्या मिला, x माइनस क्यूब एंड टू 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, तो इस तरह 1 आवर x स्क्वायर प्लस d बाई 2 होल स्क्वायर पावर 3/2, दिस विल बी इक्वल टू x माइनस क्यूब, और ये हो जाएगा 1, ये अप्रॉक्सीमेट पे हो जाएगा क्योंकि ये टर्म एग्जैक्ट जीरो नहीं है, तो ये इस तरह ये अप्रॉक्सीमेटली 1 और x क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो मतलब कि इस इक्वेशन में ये वाला टर्म जो है ये अप्रॉक्सीमेटली x क्यूब के बराबर है अगर आप ये कंडीशन अप्लाई करते हो और बाइनोमियल थ्योरम भी जो है वो अप्लाई करते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कि EY दिस इज इक्वल टू KP डिवाइडेड बाई, ये भी अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा KP डिवाइडेड बाई x क्यूब। तो इस तरह EY दिस इज इक्वल टू 1 आवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की जगह एंड टू P डिवाइडेड बाई x क्यूब। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल at point A for the condition that x is very very greater than d or d is very very smaller than x। मतलब ये हुआ कि अगर आप ये कंडीशन अप्लाई करते हो तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल एज अ पॉइंट चार्ज बनेगा, और इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है पॉइंट A पर वो किसके बराबर हो जाएगा, EY इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइड बाई x क्यूब। और इस कंडीशन के अलावा जनरल इक्वेशन जो है वो EY बराबर है KP डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस d बाई 2 होल स्क्वायर एंड टू होल पावर 3/2 हो जाएगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस a along x axis which is perpendicular bisector to of the electric dipole। Okay, thank you।